इस तपती गर्मी में अगर आप भी अपने गुलाब में इस तरह से गुच्छों में फ्लावरिंग चाहते हैं, बड़े बड़े साइज की और मोटी मोटी कलियां चाहते हैं दोस्तों, इस टाइम पर इस जैविक खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। इस ऑर्गेनिक खाद के इस्तेमाल से आपके गुलाब के पौधे फूलों से कलियों से भर जाएंगे दोस्तों। घरेलू मात्र 2 चीज़ों से हमने इस खाद को तैयार किया है और ये गुलाब के प्लांट के लिए बिल्कुल परफेक्ट खाद है। अगर इसका इस्तेमाल इस टाइम पर करते हैं तो हमारा गुलाब का पौधा पूरी गर्मी फूलों से और कलियों से भरा रहेगा। तो कौन सी खाद है, किस तरीके से हमें अपने पौधों में इस्तेमाल करना है, आगे वीडियो में बताने वाली, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जैसे ही तापमान बढ़ता है, गर्मी बढ़ती है, गर्म हवाएं चलती है, हमारे गुलाब के पौधे पर बहुत सारी समस्या आ जाती है। हमारे प्लांट में कलियां नहीं बनती है, फूल नहीं खिलते हैं, ग्रोथ वो बिल्कुल रुक जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती है, पत्तियां उजल सी जाती है। तो हमें ऐसा क्या करना है जिससे हमारा गुलाब का पौधा इस तरह से फूलों से भर जाए दोस्तों। अगर आप भी इस तरह से फूलों से अपने गुलाब को भरना चाहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं किस तरह से बिल्कुल अप्रैल का महीना खत्म होने पर है और मेरा गुलाब का पौधा किस तरह से फूलों से कलियों से भरा हुआ है। हर एक ब्रांच पर आपको कलियां ही कलियां नजर आ रही होगी, बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां हैं दोस्तों। तो मैं ऐसा क्या करती हूँ जिससे कि इस तपती गर्मी में मेरे गुलाब के पौधे पर इतनी सारी कलियां और इतने सारे फूल खिले हुए दोस्तों। अगर आप भी मेरी बताई हुई टिप्स और एक ऐसी खाद जो मैं बताने वाली हूँ उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपके छोटे छोटे गुलाब के पौधे भी फूलों से भर जाएंगे। बिल्कुल कोई भी पत्ती पीली नहीं पड़ेगी, जलेगी नहीं और पूरी गर्मी आपके प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही सुपर फास्ट होगी। खूब सारे फूल प्लांट पर बनेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि बहुत तेज़ अभी गर्मी पड़नी शुरू होगी, तो सबसे पहले आप अपने गुलाब के पौधे में पानी का विशेष ध्यान रखें। और दूसरा दोस्तों, ये इस तरह से सावरिंग जरूर कराएं। अगर प्लांट को हम इस तरह से नहला देते हैं तो जो भी कीड़ों का, क्योंकि इस टाइम पर कीड़ों का अटैक हमारे प्लांट पर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हमारे प्लांट के कीड़े बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, बिल्कुल लश ग्रीन पत्तियां हो जाएगी और बिल्कुल फ्रेश प्लांट हमारा होगा और बिल्कुल बहुत सारे फूल उसमें खिलेंगे। दूसरा दोस्तों, जितने भी इस तरह से फूल सूख जाते हैं उनको तुरंत निकाल दें। अगर हम इस तरह से टाइम टू टाइम सूखे फूलों को हटाते रहेंगे तो प्लांट अपनी पूरी एनर्जी नई नई ग्रोथ करने में लगाएगा। बहुत सारी बेसल शूट्स हमारे प्लांट पर निकलेगी और हर ब्रांच पर कलियां ही कलियां आपको नजर आएगी। तो जैसे ही फूल सूखते हैं वहीं से आप कट कर दे। जैसे आप कट करेंगे वहीं से ही प्लांट नई ग्रोथ करेगा, उसी ब्रांच पर प्लांट कलियां बनाएगा और खूब सारे प्लांट जो फूल है वो खिलते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों, अपने प्लांट की गुड़ाई ज़रूर करें। गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। गुड़ाई करने से एक तो मिट्टी है वो ढीली बनती है, भुरभुरी बनती है, जिससे जो भी हम खाद डालते हैं उसका पूरा न्यूट्रिशन प्लांट की जड़ों को मिलता है, जिससे प्लांट की जड़ें काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, हेल्दी होती है। अगर जड़ें मजबूत होगी, हेल्दी होगी, तो हमारे प्लांट भी खूब सारी अच्छे से ग्रोथ करेगा और उसमें खूब सारे फूल खिलेंगे। तो इस तरह से अगर हम टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहेंगे तो इसमें कीड़ों का अटैक भी हमारे प्लांट पर नहीं होता है, क्योंकि सूर्य का सीधा प्रकाश प्लांट के मिट्टी को मिलता रहा, जिससे किसी भी तरह का कीड़ा हो, फंगस हो, बिल्कुल खत्म हो जाता है और हमारे प्लांट में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो देखिए किस तरह से छोटे से प्लांट पर इतनी सारी बेसल शूट निकल रहे हो, इन्हीं बेसल शूट पर कलियां बनेगी और खूब सारे फूल खिलेंगे दोस्तों। इस टाइम पर आपको जो खाद मैं बताने वाली हूँ वो सबसे पहले तो आपको सूखी पत्तियों की खाद देनी है। आप इसकी जगह वर्मी कंपोस्ट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोस्तों। गोबर की खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना है इस टाइम पर, क्योंकि गोबर की खाद जो होती है वो गर्म होती है, जिससे हमारे प्लांट को नुकसान हो सकता है। तो आप अगर इस टाइम पर, क्योंकि गर्मी में अगर हम सूखी पत्तियों की खाद है वो ठंडी होती है और इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशन होते हैं जो कि हमारे प्लांट की ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो या तो आप वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट या फिर सूखी पत्तियों की खाद अगर आपके पास है वो तो बहुत बढ़िया है। उसका इस्तेमाल आप जैसे ही गुड़ाई करें, हर एक प्लांट पर, जितने भी आपके गुलाब के प्लांट है सब में 2-2 3-3 मुट्ठी इस तरह से डाल दीजिए, जिससे हमारे प्लांट को प्रॉपर न्यूट्रिशन मिलता रहेगा और हमारे प्लांट की जो ग्रोथ है वो गर्मियों भी होती रहेगी और उसमें खूब सारी कलियां और फूल खिलते रहेंगे। तो इस तरह से मैंने गुड़ाई कर दी है और गुड़ाई करने के बाद देखिए मैंने जो सूखी पत्तियों की खाद डाली दोस्तों, आप देख सकते हैं कितनी लश ग्रीन पत्तियां हैं, बिल्कुल कोई पत्ती पीली नहीं है, जिससे कि मेरे प्लांट की जो ग्रोथ है वो बहुत ही गर्मियों में भी खूब अच्छी रहती है और खूब बिल्कुल हरा भरा और फूलों से भरा रहता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, अगर आप इस तरह से फ्लावरिंग चाहते हैं गर्मियों में, जैसे आप मेरे प्लांट पर देख रहे हैं गुच्छों में फ्लावरिंग चाहते हैं और चाहते हैं कि छोटे छोटे पौधे बिल्कुल फूलों से भर जाए, तो बिल्कुल मात्र 2 घरेलू चीज़ों से मैं एक ऐसी खाद तैयार करने वाली जो गुलाब के लिए बिल्कुल परफेक्ट खाद है। तो उस खाद के लिए बनाने के लिए सबसे पहले आपको इस तरह से चाय पत्ती, 1 चम्मच चाय पत्ती 24 घंटे के लिए इस तरह से भिगो के रखनी है। तो मैंने रात को इस जो चाय, एक फ्रेश चाय की पत्ती जो 1 चम्मच है वो इस तरह से भिगो के रख दी थी। उसका पूरा न्यूट्रिशन इसमें आ चुका है। चाय पत्ती में भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन होता है जो कि हमारे प्लांट की जो
ओवल और ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है, हमारे प्लांट को हरा रखेगा दोस्तों। दूसरा ये कि ये मिट्टी को एसिडिक रखती है, इससे मिट्टी भुरभुरी बनती है, जिससे ऑक्सीजन का संचार जिससे मिट्टी में ज़्यादा होता है, जिससे हमारे प्लांट की ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है और हमारे प्लांट में फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है दोस्तों। तो इस तरह से गुलाब के प्लांट को एसिडिक मिट्टी बहुत पसंद है। अगर हम इस तरह से जो चाय पत्ती डालेंगे अपने प्लांट में, तो हमारे प्लांट की तो ग्रोथ होगी, साथ में उसमें फूल भी बहुत ही भर भर के आएंगे। तो आपको 1 चम्मच चाय की पत्ती को इस तरह से पानी में भिगोकर रात भर 12 घंटे 24 घंटे इस तरह से रख दीजिए। और इसके बाद मैंने जो इस तरह से एक बड़ा सा कंटेनर लिया है और इसमें मैंने 2 लीटर पानी लिया है, और इसमें मैं चाय पत्ती इस तरह से डाल दूंगी। इसमें मैं दूसरी चीज़ का भी इस्तेमाल करने वाली हूँ, जो कि आपकी किचन में ही बहुत ही आसानी से मिल जाएगी दोस्तों। दोनों ही चीज़ें हमारे किचन में आसानी से मिल जाती है, चाय पत्ती भी हमारे किचन में आसानी से मिल जाएगी। और दूसरी चीज़ मैं ले रही दोस्तों आलू, जो कि पोटेशियम से भरपूर है। इस आलू के इस्तेमाल से बहुत ही पावरफुल न्यूट्रिशन रिच पोटेशियम रिच खाद बनेगा, जो कि गुलाब के लिए बहुत ही परफेक्ट खाद है दोस्तों। तो एक आलू को आप इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए, बिल्कुल मिक्सी के जार में इस तरह से ग्राइंड कर लीजिए और इस तरह से एक पेस्ट बना लीजिए दोस्तों। इसमें भरपूर मात्रा में पोटेशियम होता है, जो कि अच्छी फ्लावरिंग के लिए, फास्ट ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो एक आलू को आप इस तरह से ग्राइंड करेंगे और इसी को हम, जैसे हमने वो जो चाय पत्ती उसमें 2 लीटर पानी में हमने इसको डाला था, उसी में हम इस आलू के पेस्ट को डाल देंगे दोस्तों। छानना बहुत ज़रूरी है, अगर हम डायरेक्ट ऐसे डाल देंगे तो फंगस की समस्या हमारे प्लांट में हो जाती है। तो आप इस पेस्ट को छान लीजिए दोस्तों, और अच्छे से इसको बिल्कुल दबा दीजिए, जो कि न्यूट्रिशन जितना भी इसमें है वो सारा इस पानी में आ जाएगा। और इससे क्या होगा, हमारा बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही न्यूट्रिशन रिच, पोटेशियम रिच, नाइट्रोजन रिच खाद तैयार है। और गर्मी में नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी दोस्तों, जिससे कि हमारे प्लांट की पत्तियां पीली नहीं पड़ेगी, हमारे प्लांट लश ग्रीन रहेगा, मिट्टी एसिडिक रहेगी। अगर मिट्टी एसिडिक रहेगी तो हमारे प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी। और आप चाहते कि आपका प्लांट ज़बरदस्त फूलों से भरा रहे, तो आपको पोटेशियम रिच खाद इस टाइम पर ज़रूर देनी दोस्तों। तो इस तरह से गुड़ाई करने के बाद हमने जो सूखी पत्तियों की खाद इसमें डाल दी है, इसकी जगह आप वर्मी कंपोस्ट या फिर किचन वेस्ट कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो लिक्विड फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है उसका इस्तेमाल ज़रूर कीजिए दोस्तों। उसके इस्तेमाल से बहुत ही सुपर फास्ट ग्रोथ होगी, न्यू बेसल शूट्स आपके प्लांट पर जो बनेगी दोस्तों, ग्रोथ और रुकेगी नहीं। और इस तपती गर्मी में भी अगर आप चाहते हैं कि आपका प्लांट ग्रोथ करता रहे इस तरह से, तो बहुत ही बढ़िया दोस्तों। ऐसा नहीं कि आप इस लिक्विड फर्टिलाइजर का इस्तेमाल सिर्फ गुलाब के पौधे में कर सकते हैं, जितने भी आपने सीजनल फ्लावरिंग प्लांट लगाए हैं, जैसे देखिए मैंने गर्मियों के सीजनल प्लांट इस तरह से लगाए हुए हैं, जीनिया लगाया हुआ है, बहुत सारे सीजनल प्लांट मैंने लगाए हुए हैं। तो मैं सब में इस जैसे ही मैं बनाती हूँ, गुलाब के लिए, गुड़हल के लिए कोई मैं खाद बनाती हूँ तो मैं इनमें भी डाल देती हूँ, जिससे मेरे प्लांट में खूब सारी फ्लावरिंग होती है। और गुलाब में तो इतनी ज़बरदस्त फ्लावरिंग होती है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस तरह से हर एक ब्रांच पर आपको कलियां ही कलियां नजर आ रही है। इस तपती गर्मी में भी अगर आप चाहते हैं कि आपका गुलाब का पौधा इस तरह से कलियों से भरा रहे, बड़े बड़े साइज के फूल खिले, तो आप इस टाइम पर इस खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। क्योंकि बहुत सारी शिकायतें आती है कि गर्मियां जैसे ही बढ़ती है, तापमान बढ़ता है, हमारे प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, प्लांट बिल्कुल बेजान सा हो जाता है। लेकिन आप मेरे प्लांट को देख सकते हैं किस तरह से लश ग्रीन पत्तियां हैं और खूब सारे मोटे मोटे फूल खिले हुए हैं, खूब सारी कलियां खिली हुई हैं। तो आप भी इन घरेलू चीज़ों का उपाय करके, घरेलू, आपको कोई भी चीज़ बाहर से नहीं खरीदनी, सारी चीज़ें आपकी किचन में मिल जाएगी। इस तरह से उपाय करके आप अपने गुलाब के पौधे को तपती गर्मी में भी फूलों से भर सकते हैं दोस्तों। कैसी लगी जानकारी, पसंद लाइक से जरूर।